हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दोलन का। जगत में जीवन पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ करे धन का। सभी छोट कर चला मुसाफर, पास हुआ बन का। सभी छोट कर चला पास हुआ बन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। सुंदर काया देखल माया, गर्भ करे तन का। छूटी श्वास बिखर गई माया, यो मालक मन का। छूटी श्वास बिखर गई मालक मन। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। यौवन नारी लगी प्यारी, मौज करे मन का। यौवन नारी लगी प्यारी, मौज करे। काल बली का लगा तमाचा, भूल जाए क्षण का। काल बली का भूल जाए क्षण। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। जय संसार स्वप्न की माया, मौज करे छिनका। जय संसार स्वप्न की मौज करे छिनका। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं
श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार सारे देवी देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के उन्होंने एक मीटिंग की। उसमें उन्होंने कहा कि कोई ऐसा यज्ञ करें। ऋषि मुनियों ने कहा कि जो लंबे समय तक चले। दूसरे नंबर, उसमें कोई सत्संग भी होना चाहिए। एक टाइम कथा हो, सत्संग हो, एक समय यज्ञ हो। तो इसके लिए कोई स्थान ऐसा हो और लंबा चौड़ा स्थान हो और एकांत भी हो। और कोई गंगा जी का किनारा भी हो। जहां पर सारे साधु संत महात्मा भी आए और उनको कथा का निमंत्रण भी दिया जाए। तीर्थ भी हो, एकांत भी हो। संतां का समाज होवे, कीर्तन दी आवाज होवे। संतां का समाज होवे, शांतमय राज होवे। मेला सत्संग का शांतमय राज होवे। मेला सत्संग प्रेम वाली गली बिच हुई कोई नंददा। प्रेम वाली गली बिच राम लक्ष्मण भाई होवे। किरण बैर लाई होवे। चौकड़ी लगाई होवे। राम बैर मंगदा। प्रेम वाली गली बिच हुई कोई नंगदा। कहने लगे कि ऐसा स्थान कहाँ पर मिलेगा। किसी ने कहा फलानी जगह चलो, किसी ने कहा फलानी जगह चलो, किसी ने कहा फलानी जगह चलो। सबने अपने अपने मत करे प्रकट किए। कहने लगे ऐसा करो। हरे कृष्ण के सारे ऐसे इकट्ठे होकर के ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा स्थान बताओ जिसके जहाँ हम यज्ञ कर
कर सके शांति से। और कोई राक्षस या कोई मूर्ख आदमी हमारे इस जाग में, हमारी इस कथा में बिगड़ न पाए। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तब सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के चरणों में सबों ने प्रणाम किया। महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज संतों के दर्शन हुए। साध का संग बड़ भागी पाइए, साध का संग बड़ भागी पाइए, साध की सेवा नाम ते आइए, साध की सेवा नाम ते आइए, साध की सेवा नाम ते आइए, साध की सेवा नाम ते आइए। कि संतों का संग बड़े भागा नाम होता है। और संतां की, महापुरुषों की असली सेवा ही है कि नाम ध्याइए, सिमरण करिए। संतां का संग बड़िया भागा नाल मिलदा, संतां का संग बड़िया भागा नाल मिलदा। कर दे है कोई किस्मत वाले, करते हैं कोई किस्मत वाले, करते हैं कोई किस्मत वाले। संतां का संग बड़िया भागा नाल मिलदा, संतां का संग बड़िया भागा नाल मिलदा। करते हैं किस्मत वाले, करते हैं कोई किस्मत वाले। और ब्रह्मा जी ने कहा कि महापुरुषों, आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका आना कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसे हम आपके चरणों में आए हैं। हम कोई तप अनुष्ठान करना चाहते हैं, जहां पर आप ही हमें बताओ कि कौन सी ऐसी जगह जहां हम जग करें। जग दो तीन किस्म का होंगे, एक अन्न का जग होंगे, एक हवन का जग होंगे, एक विद्या का जग होंगे, विद्या पढ़ाना जग है, और एक भगवान के सत्संग का जग होंगे। ये सारे जग होने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दोनों इतना करते हैं, एक चक्कर। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने मनोमय चक्कर मैं छोड़ता हूं। ऊपर ऊपर चक्कर जाएगा, नीचे नीचे
तुम चलते रहना, चक्कर के पीछे पीछे जाना। आकाश में चक्कर होगा, तीव्र हो गई। ये चक्कर आपको बताएगा कि इस जगह जाकर तो चक्कर उड़ता 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 उनके पीछे संत चल गए। आकाश से चक्कर जा रहा है, पृथ्वी पर संत जा रहे हैं। कई ब्रह्मांडों को क्रॉस करता हुआ चक्कर भारत में आ गया। भारत में उत्तर प्रदेश में, जिसका जिला आजकल सीतापुर पड़ता है, सीतापुर जिला, वहां बहुत जंगल, वहां एक नदी बहती है गंगा, जिसका नाम है गोमती गंगा। तो एकदम चक्कर ऊपर से आ गया नीचे को। तो चक्कर ऐसा था गोल, ऐसे नीचे चक्कर आया और नीचे को चला गया। नीचे से पानी निकला, बहुत पानी आया और एक बड़े नदी के रूप में पानी बह गया। तब फिर सब साधु संत महात्मा कहने लगे, महाराज आप कैसे करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये है गंगा, पताल पासनी गंगा, और इस गंगा का नाम है गोमती गंगा। बोलो हरे कृष्ण। और ये हो गया एक तीर्थ, जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ। अब इसके आप जहां लंबे समय तक यज्ञ कर सकते हैं, तीर्थ भी हो गया और एकांत भी स्थान हो गया, जहां पर कोई राक्षस, कोई मूर्ख, कोई जिन भूत, कोई भी आपके यज्ञ में विघ्न नहीं डालेगा। जिस दक्षिण चक्कर आपकी रक्षा करेगा। और तो वहां पर ऋषियों मुनियों ने हवन डालने के लिए कुंड बनाए, हवन कुंड, यज्ञ कुंड। और एक तरफ वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ होगा, एक तरफ साधु संत महात्मा लोग उस परमात्मा की, उस भगवान की कथा करेंगे। बोलो हरे कृष्ण। और कथा लंबे समय तक चलेगी।
आज भी वहां तीर्थ है, वहां पर आज भी वो कतार पासनी गंगा जी प्रकट है, जल निकल रहा है ऊपर, लोग वहां पर स्नान करने जाते हैं। तो वहां पर एक स्टेज तैयार की गई, जिस स्टेज पर बैठ करके महापुरुष पुराणों की कथा करेंगे। कहते हैं कथा करने के लिए कुछ संत महात्मा चाहिए। तो सूत ऋषि की, शौनक आदि ऋषि, उनमें प्रधान थे रोमहर्षण मुनि, जो सत्संग करते थे भगवान का, उस अल्लाह का, उस रब का, उस परमात्मा का सत्संग करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां पर पता भेजा गया सारे साधु संतानों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, ऐसे ऐसे जग है, तुम सब लोग आओ। निमंत्रण दिए गए। तो उसमें सब ऋषि मुनि महात्मा लोग इकट्ठे हुए। गिनती होगी 88,000। कितने साधु संत इकट्ठे हुए? 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। और उनमें कथापात्र थे सूत जी, और एक मेन श्रोता होता है, वो थे शौनक जी। सूत जी कथा सुनाते थे, शौनक जी कथा सुनते थे। मोरे हंगारा देते थे, सारे जी तरफ थे। और वो कथा भगवान की, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी उसमें है। और भगवान की कथा हमारी माता है, भगवान का कीर्तन हमारे पिता है। और कहते हैं कि जिस कथा में भगवान जो कथा होती है वो भी माँ होती है। भगवान का कीर्तन पिता होता है। जो बालक अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके चलता है, उसको कोई डर नहीं होता है। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, वहां पर किसी प्रकार का डर नहीं। हर हर नाम जपंत कुछ न कहे चमकार, नानक मन तन सुखी बसै, अंत मिले गोपाल। जो हरि का नाम का कीर्तन करता है, काल युग में कीर्तन परदाना, गुरुमुख जपिए लाए ते आना। इस घोर कालयुग के अंदर भगवान का कीर्तन ही हमारे को शांति दे सकता है,
भगवान का कीर्तन ही हमारे सब संकटों को दूर कर सकता है। और हम अंतिम समाप्ति करते हैं। बोलो हरे